जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग मेन मीडियन मोड सीखेंगे। यहां पर हम लोग बेसिक क्वेश्चन नहीं सीखेंगे, जो इसके अच्छे पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं कुछ इस तरह जो आपको दिखते हैं, हम इन पे चर्चा करेंगे और आपको वेल मैनर सिखाएंगे। जनरली मीन का मतलब यानी माध्य होता है, और जैसे आप लोग औसत लेते हो एवरेज, सेम प्रोसेस होता है। मीडियन का मतलब माध्यिका होता है, जो भी डेटा आपको दिया जाए उसे असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए फिर उसके बाद प्रोसेस को लगाते हैं। बहुलक जो सबसे अधिक बार आया, तो ये जनरल क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेते होंगे, और जो ये डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं वहां आपको प्रॉब्लम होती है। तो यहां पर मेन मीडियन मोड के प्रॉपर फॉर्मूले लिखे हैं। यहां पर एक स्पेशल फॉर्मूला आता है हमारा इनके बीच का रिलेशन, जो कि आपके सामने है। मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन के 2 टाइम्स मीन के। इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेना। साथ ही साथ विचरण गुणांक यानी कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन यानी मानक विचलन, और नीचे मीन यानी माध्य गुणे 100 होता है। डायरेक्ट इस फॉर्मूले को, और इसी को हमने थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया है कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, अंडर रूट वेरिएंस के होता है। तो एचडी मतलब सिग्मा और वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर। बाकी डेप्थ में आप सबसे बेहतरीन है जो युद्ध 2024 का है, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन बेस्ड है डेटा मोड पर बेस्ड है, और लेटेस्ट 18/8/2022 ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो पहले तो ये डेटा हमने देखा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोड पर है, हमें उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसको याद करो, सीधी सी बात है क्या कि मोड इज इक्वल टू लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी f माइनस f1, नीचे आ गए f माइनस f1 प्लस f माइनस f2 और हाइट h। हम लोग इस पैटर्न के क्वेश्चन को 2 बार सीखेंगे। एक बार में थोड़ा जानेंगे, स्लो रहेंगे, दूसरे में ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखो मैं वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है। जो आपको आता है तो वो सीखने से क्या, वो तो फिर तो आपको आता ही है। ध्यान दो, तो मोड का ये फॉर्मूला यूज कैसे करना है तो बताया जाएगा। यहां मोड लिखा है यानी सबसे अधिक बार कौन आया है। इसमें सबसे अधिक बार ये 12 है, यानी इसमें सबसे बड़ा डेटा हम लोग बहुलक में देखेंगे। क्या है? 12। तो इसी को हम लोग f बोल देंगे, इसके ऊपर वाले डेटा को f1 बोलेंगे, और इसके नीचे वाले डेटा को f2 बोलेंगे, और इसी के पीछे गए ऐसे, तो ये हमारी लोअर लिमिट होगी, और इनका जो गैप है h वो 2 है। अच्छा एक चीज देखो, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, यानी इस तरीके से पैटर्न पे है पूरा। ये हमारा सब कुछ हो गया। तो पहला नियम कि हम f को डिसाइड करेंगे। f क्या? बहुलक। जो इस डेटा में सबसे अधिक बार होगा वही हमारा f होगा। तो बोलो 12, उसके ऊपर वाले को f1, उसके नीचे वाले को f2, फिर f वाले के पीछे गए तो ये 6 और 8, तो 6 को हम l बोलेंगे, और 6 और 8 के बीच का जो गैप है उसे हम लोग h बोलेंगे। हो गया, मुद्दा खत्म। इससे आसान कुछ भी नहीं। अब फॉर्मूला माइंड में है जो कि वहां लिखा है, तो हमने देखा लोअर जो कि 6 ऐसे लिखा। अब देखो ये नहीं कि यहां इसे घटाओ कि 12 में से 8 गया, जब दिख ही रहा है कि हमें घटाना है तो मोटा मोटा चाहे आदत डाल लो, आप अभ्यास में आदत डालो। इसको अंतर, इन दोनों का अंतर तो 4 है, 4 है। फिर यही 4 तुरंत नीचे चिपका देना है, तुरंत जो ऊपर 4 वही चिपका देना। फिर इन दोनों का अंतर 6, और हाइट जो कि गैप अपना 2 था, बस खत्म मुद्दा। 6 ऐसे, 8/10 यानी 0.8, 6.8 आंसर। कैसा लगा? क्या इसमें दम है?
लेकिन बच्चों ने इसको हवा बना लिया है, और हवा है, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो हवा है। एक बार इसको फिर से सीखेंगे वंस अगेन। ये डेटा अपने पास ही आरआरबी जेई का मैंने क्वेश्चन उठाया हुआ है किसका? बहुलक का। तो अब अंतरात्मा से पूछो, बहुलक मतलब जो सबसे अधिक बार होता है, तो सबसे अधिक बार कौन है? तो आत्मा बोलेगी आपके सर ये 31 ही हमारा सबसे अधिक बार है। आत्मा बोल रही है मेरे भाई, मैं नहीं बोल रहा हूं आज। इससे पहले वाले डेटा को हम लोग क्या बोलेंगे? F1, इसके बाद वाले को क्या बोलेंगे? F2। ठीक है, ये तो समझा जाता है। इसी के ऊपर वाले को हम लोग लोअर बोलेंगे, और इसके गैप को हम लोग H बराबर 10। अगर फॉर्मूला याद है तो आपको ज्यादा सोचना ही नहीं, पहले क्या लिखते हैं? लोअर, जो कि 30 ऐसे आया। फिर हम क्या करते हैं? इन दोनों का अंतर जो कि कितना है? 5 ऊपर, तो जो ये 5 ऊपर आया वही 5 नीचे चिपका दो। फिर इन दोनों का अंतर जो कि 15 आएगा, बोलो हां। और गैप मेरे दोस्त 10 का है, ये मुद्दा खत्म हो गया कैलकुलेशन। अब है ना इससे आसान कोई क्वेश्चन? इनको सीखो। 50/20 समाज इसे 2.5 बोलता है, और क्योंकि घोड़ा 2.5 कदम ही चलता है, तो 32.5 आया। ठोको लाइक, कम से कम 2000 लाइक का टारगेट है, ये याद रखना। हो गया। लेकिन इसके पीछे हमारे माइंड में यही चलना चाहिए फॉर्मूला, कि मोड का जो फॉर्मूला होता है F माइनस F1, फिर यही चीज नीचे चिपका दो फिर से, और फिर F माइनस F2 और हाइट H। ये अगर दिमाग में आपके चल रहा है तो इससे आसान क्वेश्चन होता ही नहीं है। कैसा लग रहा है? और वही चीज देखो, पहले हमने क्या डिसाइड किया? सबसे अधिक 31, उसमें लोअर 30 जो कि चिपका दिया। फिर इसको F बोला, इसके पहले वाले को F1, इसके पीछे वाले को F2। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर, तो 31 में से 26 गया 5, और देखो वही चीज नीचे चिपकी हुई है, तो सीधे 5 यहां, इसका अंतर और गैप हो गया। बहुलक हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, अब आगे आओ। बहुलक के बाद अब आ गया माध्यिका। अब बच्चा इसमें डर गया। जी हां सर, माध्यिका का क्वेश्चन तो हम कर नहीं पाते, इसीलिए मैंने 2-2 रखे हैं। ये जहरीला जानबूझ के रखा है। जहरीला क्यों है एक्चुअल में मैं बता दूं। एक्चुअल में यहां अंतराल देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। यहां पर भी देखो 0 से 10, 10 से 20, लेकिन यहां अंतर देखो 10 से 14, फिर 15 से 19, इसलिए जानबूझ के जहरीला रखा। ठीक है, सीखेंगे, वो भी सीखेंगे। तो जहां हमने देखा कि भैया हमको कह रहा है कि भैया का बता दो, माध्यिका बता दो, इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं, ये याद रखना, शुरुआत में ही लिख दिया था मैंने। इसमें क्या होता है? L प्लस N/2 CF, इसमें थोड़ा सा मेहनत है, इंटू F इंटू H। L प्लस N/2 माइनस CF संचयी बारंबारता, और नीचे फ्रीक्वेंसी F इंटू H। अब पहले एक चीज समझो, इसमें बच्चा कभी कभी गलत कर देता है। गलत क्या? कि यहां पर जो डेटा दिया जाता है, कैसे पहचाने कि वो F है कि वो CF है? सबसे पहली बात तो ये। तो देखो ये देखो, अगर ये डेटा बिल्कुल बढ़ते हुए, जैसे नहीं 10, 12, 14, 17, 18, 25, 30 ऐसे जाए तो उसे CF बोलेंगे। और अगर डेटा 10 से 8, 8 से 7, तो उसे फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ये याद रखना। तो अब हमको CF निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो गिवन नहीं, एक चीज गिवन होता है, या तो F या तो CF। तो CF कैसे? 10 इसी को चिपका दो, इन दोनों का योग 18 ऐसे, 18 7 25 ऐसे, 25 9 34 ऐसे, 34 भाई 25 और 9 34, और 34 12 46 ऐसे चिपका दिया। बोलो मुस्कुरा के हां सर ये तो बढ़िया लगा। अब मुद्दा है जो ये लास्ट में आया समेशन, इसी को हम लोग n बोलते हैं, जो कि 46 आया, और हमारी जो पहली नजर होती है वो n/2 पे होती है, जो कि 23 आएगा। अभी सुनना, थोड़ा सा ये अच्छा होता है यार।
n/2 आया, यानी हमारा क्या आया 23 आया। एक बार समझो कैसे लिखा है हमने ये डेटा, पहले 10 लिखा, फिर इन दोनों का योग 18, फिर 18 7 ऐसे चलेगा, 18 7 25, 25 9 34, 34 12 46। क्लियर हो गया। अब ये 23 वाला इनमें किसके अंदर आ जाएगा, ये वाले पोर्शन में 23 वाला आ जाएगा भाई, 18 ये 34 और 25 में ही 24 23 इसी के अंदर आ जाएगा। सीधी सी बात है। सुनना मेरे दोस्त, सुनना, सुनने की आदत डालो। जहां ये आपके माइंड में आ गया कि 23, जो ये 23 है यहां कहीं आ जाएगा, तो इससे जो पहले वाला है इसे CF बोलते हैं, इसके जो ऊपर वाला है इसे F बोलेंगे, इसके जो ऊपर वाला है उसे L बोलेंगे, और जो ये अंतर है उसे हाइट 10 बोलेंगे। बस इतना ही खेला है। इसी चीज को मैं दोबारा सिखाऊंगा तो मजा आ जाएगा। अब यही क्वेश्चन आप सॉल्व करने गए तो फॉर्मूला माइंड में है, तो ये 20 ऐसे चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं। अब n/2, तो n/2 हमारा तो 23 आया ना मेरे भाई, बोलो हां। और 23 से पहले CF क्या है 18 है, F क्या है इसके नीचे ये 7 है, और हाइट क्या है 10 है। बस ये कैलकुलेट करना है, खत्म होता है। और बड़ा सिंपल कैलकुलेशन होता है, ये नहीं कि बहुत हुआ है। 20 ऐसे आया, 50/7 ऐसे, यानी 140 50, 190/7 आंसर, मुद्दा ही खत्म। और ये हमारा आंसर हो गया। अच्छे लेवल के क्वेश्चन सिखा रहा हूं मैं यूट्यूब के इतिहास में, जिसे कहते हैं भाई। और भले व्यूज कम आए मेरे भाई, वो मैटर नहीं, जो सीखे तो सीखे। अगर आपके पेपर में डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो आप कर ले जाओ। क्लियर है? मजा आया? अभी ये मजा मैं सभी को देना चाहता हूं। फिर से क्वेश्चन, लेकिन यहां ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन मैंने दे दिया। अब ये क्वेश्चन आसान नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। जिसको लगता है हलवा तो करके स्वयं देख सकता है, करके स्वयं देख सकता है। अब ये आसान नहीं रहा। रीजन क्या है, मैंने जानबूझ के रखा है इसको 10 से 14। तो इसमें आपको बस एक छोटा सा एक्स्ट्रा काम करना होगा, चार्ट बनाना होगा कॉपी में, बिना उसके काम नहीं। या तो आप माइंड में ही सेट कर लो, माइंड में भी सेट कर सकते हो। मैं अभी आपको चलो माइंड में ही सेट करना बताता हूं, ठीक है। देखो पहले अपना वही काम कि हमको चाहिए माध्यिका। हाँ, क्यों काम बड़ा करें, यही दिखा देते हैं आपको, आप भी पेपर में वही शॉर्टकट करना। माध्यिका माइंड में तुरंत फॉर्मूला, लोअर n/2 माइनस CF बटा फ्रीक्वेंसी इंटू H, ये माइंड में चलना चाहिए पहली बात। अब ये तो फॉर्मूला हो गया। अब क्वेश्चन में देखा कि ये 5 10 15 20 यहां बढ़ रहा है, यहां घट गया, यानी ये हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी। अब हमें CF निकालना होगा। क्या निकालना होगा? CF। वो कैसे? 5 ऐसे लिखा, इन दोनों का योग 15। अब ऐसे 15 दूनी 30, 30 20 50, 50 10 60, 60 5 65। जो ये 65 आया है इसे n बोलेंगे, और n/2 हमारा 65/2 यानी 32.5 हो जाएगा। यहां तक हमें कोई आपत्ति सरजी नहीं है। आप मन ही मन बोलो सर, यहां तक हमें आपत्ति नहीं है। मुझे भी अच्छा लगे क्योंकि मैं जहरीला सिखा रहा हूं। अब मुद्दा इस क्वेश्चन में क्या है मेरे दोस्त, अभी तक जो डेटा था वो क्रम से होता था, 0 से 10, फिर देखो 10 से 20, फिर 20 से 30, ये चलता था। लेकिन यहां देखो 10 से 14, 15 से, तो ये चीज माइंड में जो आनी चाहिए, तो इसका माइंड में क्या आना चाहिए, ये आपको 9.5 समझ में आना चाहिए। 50 पैसे यहां कम कर दो, 50 पैसे यहां जोड़ दो, ऐसे, जिससे ये चीज हमारा क्रम में बन जाए। इधर कम करोगे, इधर जोड़ दोगे, ठीक है। अब लिखो चाहे ना लिखो, माइंड में बिल्कुल सेट होना चाहिए। इधर कम करोगे, जैसे ये अब 19.5 से रेंज बन गई हमारी कितनी, 24.5, ऐसे करके। अब बाकी आपके माइंड में, अब डेटा कहीं का भी आए, वो आपके कहां पर होना चाहिए, दिमाग में, कि सर
ये चल रहा है। मुस्कुरा के बोलो सर ये चल रहा है। माइंड में डेटा चलेगा, माइंड में डेटा चलेगा। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, अब सुनो, अब हम लोग अपना पुराना गेम चालू करते हैं। हमने n/2 देखा, 32.5 आया, तो ये 30 है, तो 32.5 इस रेंज में आएगा, इसमें आएगा। और प्यारे दोस्तों, ये हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी। अब लोअर लिमिट यहां पर देखो इसकी, तो ये 24.5, 50 पैसे यहां कम कर दो, ये लोअर लिमिट होगी, क्योंकि आपने देखा ऊपर कम कर रहे थे। तो ये लिखो नहीं, माइंड में ही सेट कर लो कि इस टाइप से पैटर्न होता है। तो ये हमारी लोअर लिमिट हो गई। और यहां पर 29.5, तो इसका जो हाइट होगा मेरे दोस्त वो 5 होगा। ज्यादातर लोग इसका हाइट 4 बना के चले आएंगे और वहीं से गलत हो जाएगा मेरे दोस्त। ज्यादातर 4 कराएंगे और वहीं से ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अभी समझो मेरे दोस्त, मैं जानबूझ के बढ़िया क्वेश्चन रखा हूं। अब इससे पहले वाले में हम लोग आएंगे, तो इसको हम लोग CF बोलेंगे। तो डेटा देखो, पहले L यानी लोअर लिमिट 24.5। अब यहां बच्चा मालूम है वो 25 रख रहा होगा, 10 लेगा, सीधी सी बात है। अभी सुनते जाओ, आंसर ही नहीं मैच करेगा। n/2 जो कि 32.5 आएगा, और CF माइनस का 30 आएगा, माइनस का 30 आएगा। फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर क्या है दोस्तों? 20 आएगा, और हाइट वो 5 हो जाएगा। बस इसी को मोहब्बत से कैलकुलेट करो। 5 से ये 4 बार में गया, यानी 24.5 ऐसे, और अब ये हो जाएगा 2.5, यानी 2.5/4। आप इसको मोहब्बत से काट लो और ऑप्शंस के हिसाब से सोच लो। तो मैंने काट दे रहा हूं ऐसे, 6 को 24 यानी 0.6, फिर 1 बचेगा, और 1 बचेगा तो ये ऐसे आएगा 0.625, और इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब इनको जब हम लोग ऐड करेंगे तो आप देखोगे 25 पैसे, मतलब 25 पैसे नहीं बोल सकते इसको, ठीक है, लास्ट का 25। अब 6, 5, 11 यानी 1, और यहां अब आ जाएगा 25, 25 दशमलव समथिंग। तो वो सिर्फ डी आंसर है, बिल्कुल एक्यूरेट निकाला ये क्वेश्चन। मैं चाहता तो आपको सस्ता आसान क्वेश्चन इस टाइप का एक और सिखा देता और आपको खुशी मिलती, लेकिन मैंने जानबूझ के ये सिखाया कि आप जानो कि इसमें एक लेवल भी होता है, और ये लेवल ऐसा नहीं कि इसमें मीडियन में भी हो सकता है, तो वहां पर भी लोअर लिमिट होती है, तो वहां पर भी बदलाव करना पड़ता है। समझ गए? मुस्कुराइए और ठोक दिए लाइक। आगे बढ़ेंगे तो मीन मीडियन हो गया, मोड और मीडियन हो गया। अब माध्य के क्वेश्चन देखो। माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको सिखा रखा है, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। क्वेश्चन तो इसी से बनेगा, लेकिन इससे वो बच्चे बनाते हैं जो प्रकाश सर से पढ़े नहीं होते हैं। मैं आपको साफ बताऊं, वो बच्चे बनाते हैं जो प्रकाश सर से पढ़े नहीं होते, क्योंकि हम दूसरा तरीका भी सिखाते हैं। पहला तरीका जो कि यही फॉर्मूला, तो ज्यादातर बच्चा जो ईमानदार होता है वो ऐसे, अब 10 गुणे 17 में कैलकुलेट नहीं करूंगा, बस मैं लिख रहा हूं 30 गुणे 28, सीधे बच्चा 50 गुणे 32, फिर 70 गुणे 24, समझ गए ना, फिर 90 गुणे 19, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर उसका योग किसका, 17, 28, 32, 24, 19, फिर इससे वो भाग देता रहता है। साफ सुथरी बात है, इससे वो भाग देता रहता। ये देख रहे हो, ऐसे कोबरा बन के डसता है, बिल्कुल। अब प्रकाश सर स्टूडेंट, अब कला देखो। कला क्या है कि हम लोग जैसे एवरेज चैप्टर में भी टेक्निकल सीखते थे ना, वैसे ही हम यहां पर भी कर सकते हैं। देखो क्या, पहले तो यहां पर देखो ऑप्शंस
52, 51, 50, 49, तो इसी के आसपास इसका माध्य होगा, यानी 50 के आसपास। तो हमने 50 को ही यहां घोषित कर लिया, ये वाला 50। भाई ऊपर तो अंक यही है ना, 10, 30, 50, 70, 90, मैटर तो यही है ना, क्योंकि यहां से भाग दे रहे हैं, सिग्मा एफ एक्स आई कर रहे हैं ना हम लोग, और सिग्मा एफ से भाग दे रहे हैं ना, तो ऊपर वाला एक्स आई और नीचे इतना, तो ये 50, तो मिनिमम 50। अब देखो हम गए, हमने दिमाग लगाया कैलकुलेशन में, 50 से 30 20 कम है, 50 से 40 50 से 10 40 कम है, बोलो हाँ। देखो सही बोल रहा हूं कि नहीं, 20 40 यहां गए तो ये 20 अधिक है 50 से, और ये 40 अधिक है, गुणा तो करना ही पड़ेगा जैसे यहां हो रहा है, पर अब हमारा गुणा इसका हो रहा है, निगेटिव वैल्यू भी है पॉजिटिव भी है, तो इसका 17 चौकू 68, यानी माइनस का 680 आ गया, यहां माइनस का 560 आ गया, यहां प्लस का 480 आ गया, यहां 1976 760। आप गौर से देखो मेरे दोस्त, गौर से, थोड़ा सा गौर से देखो कि इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन क्या आ रहा है। देखो जैसे ये 760 है, ये 560 है, तो इसको ऐसे काटो और यहां हम लिख सकते हैं ये 200 अधिक है, बोलो हां, इससे 200 अधिक है ना। अब यहां देखो ये 680 हो गया प्लस का, ये माइनस का, तो ये कट गया, मुद्दा ही खत्म हो गया, यानी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचा, तो ये 50 ही इसका क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है। अगर देखो एक्स्ट्रा बच रहा है, पहले सुनना, अगर एक्स्ट्रा बच रहा है वो भी मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है। एक्स्ट्रा बच रहा है, मान लो माइनस का बच रहा है तो यहां लिख दोगे, और कद्दू कटेगा तो 17, 28, 32, 24, 19 का योग से भाग दे देना। यू 2024 में पढ़ाया है मैंने, बोलो हां। अगर प्लस का बच रहा है एक्स्ट्रा तो वो लिख देना, और 17, 28, 32, 24, 19 के योग से भाग दे देना, आंसर। यही तो एवरेज में भी कला सिखाई है, और यही सांख्यिकी में भी सिखाई है, बोलो हां। ठीक है, फिर से देखेंगे इस पैटर्न के क्वेश्चन को, फिर से ये अब ज्यादा आ रहा है, और भाई जी विश्वास मानो इस क्वेश्चन को करने में बच्चों का दिमाग का दही हो जाता है, कोनो नहीं सिखाएगा शॉर्टकट आपको, ट्रस्ट करो मुझ पे, या तो मेरा ही वीडियो देखकर मार्केट में शॉर्टकट लॉन्च किया होगा उसने, हाँ, क्योंकि 4 साल पहले मैंने ही पढ़ाया हुआ है ये सब चीजें। क्या दोस्तों, अब यहां पर क्या है, मुद्दा क्या होता है कि हमको बहुलक दे देता है, माध्य दे दिया, यानी मीन हमको दे दिया कि इसका जो माध्य है वो 15 दे दिया, उसके बाद ये के का मान पूछ रहा है। तो जनरल लोग क्या करते हैं भाई, उनको तो यही मालूम है, किताबों में तो यही छपा है, ऐसे सिग्मा एफ आई, और वो किताबी 6 पंचा 30 ऐसे, 10 के ऐसे, 15 छक्का 90 ऐसे, ये 200 ऐसे, 125 ऐसे, 25 पंजा नीचे 6 प्लस के प्लस 6 प्लस 10 प्लस 5 ऐसे, और किसके बराबर, 15 के बराबर। और यहां से ये कैलकुलेशन करने लग जाते हैं, उसके बाद उनको के की प्राप्ति होती है। लेकिन गलती से मेरा वीडियो यूट्यूब में देखा हो और सही से पढ़ा हो, ये नहीं कि एक एक क्वेश्चन सीखा हो, तब कैसे करें। तो हमने आपको बताया है कि बहुलक 15 है, बहुत अच्छी बात है, वो तो बहुलक और 15 इस डेटा में भी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि डेटा में भी 15 है, ठीक है, डेटा में भी क्या है, 15 है। अब देखो वही चीज तो थोड़ी पहले, 15 से ये कितना कम, माइनस का 5, 15 से कितना कम, माइनस का 10, कितना ज्यादा, प्लस का 5, कितना ज्यादा, प्लस का 10। सुनना, और ये बहुत प्यारी कला बता रहा हूं, इसका गुणा किया तो माइनस का 60 आया, इसका गुणा किया तो माइनस का 5 के आया, इसका गुणा किया तो प्लस का 50 आया, इसका किया तो प्लस का 50 आया। अब आप खुद बताओ ईमानदारी से, ये वैल्यू 100 है, ये -60 है, और बहुलक कह रहा 15 ये, तो यानी
ये निपट जानी चाहिए, तभी तो ये 15 बहुलक आएगा, तभी तो ये 15 आएगा बहुलक। बोलो हाँ, निपट गए तभी तो आएगा ना। ये बहुत कायदे की ट्रिक बता रहा हूं। इधर 100 इधर 60, तो कमी किसकी है? माइनस के 40 की कमी। अगर ये जो -5 के डेटा है, ये वाला डेटा -40 होता तो 60 40 100 और ये भी 100। तो बस आपको बस इतना कष्ट करना है, 5 के बराबर 40 के, तो के बराबर 8 के। खत्म। दिस इज द राइट आंसर। हो गया, मुद्दा खत्म। ठीक गए ना? अब और देखो मेरे भाई, ठीक है, देखो मैंने ये सब चीजें आपको यूथ 2024 में पढ़ाया हुआ है, माध्य निकालने का। माध्य देखो यहां लिखा है माध्य, ये तरीका कि इसमें हमने क्या मान लिया, प्लस का 50 मान लिया। आंसर देखो, ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना, सेम वाला। ठीक है, ये तो अभी सेम वाला हो गया। फिलहाल सॉल्यूशन दिखा रहे हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें आप डेटा मान लो, जैसे हमने इसमें माना क्या है, एक तरीके से 50 माना है। देखो डेटा 50 से 28, देखो 50 माना है, कहीं आंसर 50 है नहीं, पर नियरेस्ट 50 चल रहा था ना, इसलिए माना। तो ये यूथ में आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिख जाएगा, -22 प्लस का 35 -10, तो इसका ऐसे। अब यहां पर इसको नहीं लिया, इसके साथ गुणा किया, तो वो चीज देखो, -22 गुणे 4 प्लस का 35 गुणे 6 माइनस का ये 70/20 और ऐसे करके निकाल लिया। समझ गए ना? वही चीज है, काम वही है। ठीक है, मैं इसलिए जानबूझ के दिखा रहा हूं आपको। अब देखो यहां पर हमने क्या माना, माध्य 18 माना है, पर आंसर में 18 नहीं है, जो आप उस टाइम सोचो कि 50 था। अब सीधे सॉल्यूशन दिखा दे रहे हैं ना आपको, इसीलिए दिखा रहे हैं। अब 18 हमने मान लिया, क्योंकि बीच में इधर भी तो 18 से 8 कम, 18 से 12 कम, तो इधर का कर लिया, 18 से जितना ज्यादा वो उधर का कर लिया। तो हमने 18 माना, कहां गया शॉर्टकट वाला, ये जनरल प्रोसेस है, शॉर्टकट वाला 18 यहां लिखा। अब क्या आंसर होगा नहीं मालूम, तो मैंने यहां प्लस लगाया, ब्रैकेट लगाया। अब 18 से ये 12 कम, तो 12 चौक 48 माइनस का ये देखो, गौर से देखो यहां डेटा, और ये 4 3 4 इसके योग से भाग, तो यहां पर जो आया वो माइनस का 2 आया, सब सॉल्व करने पर। ठीक है, सॉल्व करने पर -2, तो 18 में 2 गया, तब 16 आंसर आया, ग्रुप डी 2022। बाकी जनरल आपके सामने। देखो अब तो देख रहे होगे ना, अब के वाला खतरनाक देख रहे हो, ये अभी बताया, के वाले कई आए, अब यहां देखो के वाला आया, तो इसकी ट्रिक अलग बताई प्रैक्टिस में, तो वो आप वहां देखना। जनरल प्रोसेस ये है और शॉर्टकट प्रोसेस इतना है। ठीक है, सॉल्यूशन देख लीजिए आप। ठीक है, यहां पर देखो ये 26 डेटा पे नहीं है। अब यहां पर देखो एक चीज, डेटा बनाना पड़ता है, ये भी समझो, इसी पैटर्न के क्वेश्चन में डेटा बनाना पड़ता है। 0 10 तो 5, 10 15 का योग, इसका आधा 15, ये सब कोई नहीं बता रहा, क्योंकि वैरायटी होती है। हम लोग क्या सोचते हैं, 2-4 सीख ले बस हो गया, हम इसीलिए दिखा रहे हैं कि वैरायटी। अब इसी टाइप में अगर आ जाए कि माध्य का क्वेश्चन बताओ, तो 0 10 का योग का आधा 10, ये 15 25 35 45, पहले बोलो हाँ। अब इस पे आप दिमाग लगाओ, क्या दिमाग, सुनना दया। वो कह रहा है माध्य 26 है, जो अभी सबसे लास्ट में मैंने बताया, बस वही क्वेश्चन है। वहां 15 दिया था तो 15 मिल गया, सस्ता लगा। अब ये डिफिकल्ट है, अब इसको सिखा दे रहा हूं। कह रहा है ये 26 है, तो 26 है, तो देखो 26 से कितना कम 21, 26 से कितना कम -11, 26 से कितना -1, 26 से कितना ज्यादा 9, 26 से कितना 19, पहले बोलो। तो इनका गुणा इसमें कर लिया, देखो 26 ऐसे लिखा, प्लस लिखा, ठीक है, प्लस लिखा। अब उसके बाद देखो यहां इक्वल 0 के, यहां जो भी आ जाए वो 0 के बराबर फिर करना है, क्योंकि 26 ऑलरेडी माध्य है, तो बढ़ना नहीं चाहिए। बात समझ में आई? तो सुन लो, पूरा प्रोसेस बता रहा हूं। तो इसका यहां गुणा करके 0 बराबर, तब के निकाला, वरना बच्चा लगा रहता। समझ गए? तो ये एक तरीके से जो मीडियन का आज का लेक्चर था, उसका तीसरा क्वेश्चन आपको सिखाया। वहां किस्मत थी 15 है, मान लो 15 नहीं 26 होता, तो फिर हम ऐसे करते। देख लो, 26 से जितना कम, फिर 26 से जितना ज्यादा, फिर उनका गुणा करके 26 प्लस, और वो 0 के बराबर करते। पूरे डाउट क्लियर कर दिए। अच्छा, मेरी नजर में ये क्वेश्चन पहले नहीं आया था, वरना हम खुद लिख के सिखाते।
मैं आपको साफ बताऊं, ठीक है, झूठ नहीं बोलता मैं। ये क्वेश्चन फिर से वही चाप दिया मैंने। अब यहां पर देखो, यहां पर अब देखो, यहां से सीख जाओगे। माध्य क्या दिया है? 8। बोलो हाँ 8। अब 8 तो कहीं ऑप्शन यहां है नहीं हमारे पास, तो हमने देखा 8 से कितना कम? -5। ये कितना? -3। ये कितना? -1। ये कितना ज्यादा? ये। और फिर क्या कर रहे हैं? उसके बाद गुणा कर रहे हैं और 0 के बराबर कर रहे हैं। वरना मेरे दोस्त ये मेथड है, ये एक लाइन में निपट गया। ईमानदारी का मेथड ये है, दिख रहा है ना? सीख गए ना? अब तो सीख ही गए होंगे। भर भर के मैंने इसलिए चिपकाए हैं, भर भर के, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें भी माध्य पूछा गया। अब उस टाइम तो किस्मत थी, जो पहला बताया था कि 50 आंसर था, लेकिन यहां आंसर कुछ और है, तो हमने 7 माना। अब यहां देखो -2 कम, -1 कम, +1 +2, तो यहां देखोगे 4 8, तो इनका बस हमने +7 माना, गुणा कर लिया, नीचे वाले से भाग और निकाल दिया। सारे लॉजिक क्लियर, वरना ईमानदारी ये चल रहा है, ठीक है। अब तो सीख गए ना मेरे भाई। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में ईमानदारी से, तभी देखो मैंने इसको भी रखा है आपको सिखाने के लिए। अब यहां हमको मार्क दे दिया 12.58। अब हम पहले प्रकाश सर कॉन्सेप्ट सीखे, तो अब प्रकाश सर का कॉन्सेप्ट डस लेगा आपको। क्यों? क्योंकि अब ये भी देखो, ये 2021 एनटीपीसी में पूछा। अब यहां घटाओगे ना जितना, उससे अच्छा आपका प्रोसेस है, इसलिए मैंने 3 स्टार लगाया कि इसे आप जर्नल से करोगे तो बेहतर है। तब यहां देखो जर्नल पूरा का पूरा, तो उससे जल्दी हमारे प्रोसेस से 10 लेगा, क्योंकि 12 दशमलव में लग गया है ना। 12 होता तो बहुत, मतलब एक लाइन में आंसर निकाल देते, समझ गए ना? 0.58। ये भी जानना है, तो हम लोग, इसीलिए मैं किताबों को प्रॉपर पढ़ाता हूं। अच्छा 2-4 काले जादू सीख ले उससे मैटर नहीं है, पूरे सीखे तो इतनी वैरायटी होती है मीन में। बाकी अब वही बार बार है, मैंने सब धरे हैं इसलिए, और बाकी में कोई दिक्कत नहीं, बस इसी में ही दिक्कत थी माध्य वाले क्वेश्चन में। क्लियर है? उम्मीद है सेशन सबको समझ में आया होगा, पूर्णतः क्लियर सिखा दिया। बस 2000 लाइक बनता है।